अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। लाइफ साइंस कंपनी के लिए सदर मुकाम के तौर पर हैदराबाद उभरा है। हैदराबाद में वाक़ई गच्चीबावली में मशहूर व मारूफ फार्मा कंपनी का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। सालाना उर्स शरीफ हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन का 9 अगस्त से 12 अगस्त एहतमाम। इंतजामिया कमेटी की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियों का सिलसिला जारी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नाफिज करदा तिबी पॉलिसी के मुताबिक तमाम तबकात की आवाम को इलाज व अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में जायजा इजलास से खिताब। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी की मौजूदगी में कोंडापुर से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस बीजेपी क़ायदीन ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। रूरल एमएलए ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए क़ायदीन का किया खैर मक़दम। तेलंगाना जागृति की जानिब से की जाने वाली जद्दोजहद तारीख रकम करेगी। हैदराबाद के धरना चौक में बीसी रिजर्वेशन के हुसूल के लिए एमएलसी की कविता ने 72 घंटे भूख हड़ताल का किया आगाज। खेलों से ज़हनी सुकून मिलता है। निजामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड में डिस्कम इंटरसिटी सर्कल हॉकी टूर्नामेंट चैंपियनशिप को सीपी सचेतानिया ने किया इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। सालाना उर्स शरीफ हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन का 9 अगस्त 12 अगस्त एहतमाम। इंतजामिया कमेटी की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियों का सिलसिला जारी। जिला निजामाबाद के बोधन में वाक़ई मशहूर व मारूफ दरगाह शरीफ हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स शरीफ जो इस माह की 9 ता 11 अगस्त तक मुनक़िद किया जा रहा है, जिसके मद्देनजर हर साल की तरह रवा साल भी इंतजामी कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें चेयरमैन की हैसियत से मीर इलियास अली, सदर ख्वाजा शरीफ उद्दीन, मुतमद्दे आला यूनुस पटेल, खजान के तौर पर मुकरम अहमद, इसी तरह नायब सदूर में सना पटेल, रहीम खान, कलीम रजा व दीगर को शामिल किया गया। उर्स शरीफ में बोधन रुकन असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी बाहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करने का इंतजामिया ने ऐलान किया और 9 अगस्त को परचम कुशाई, 10 अगस्त को संदल मुबारक, 11 अगस्त को खवाली और 12 अगस्त को महफिल समा मुनक़िद होगा। इसी तरह तुलबा के लिए हर साल की तरह रवा साल भी नात ख़्वानी, तकरीरें व तहरीर मुकाबला जात का 6 अगस्त को सना पैलेस फंक्शन हॉल बुखारी रोड बोधन पर इनेक़ाद अमल में लाया जा रहा है। महफिल ख़वाली में हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ खौल राइस अनीस साबरी और अब्दुल लतीफ़ हीरा साहब अपने कलाम सुनाएंगे। इस मौके पर इंतजामिया कमेटी ने अवाम से अपील की कि वो कसी तादाद में शिरकत करते हुए तमाम महफिल को कामयाब बनाएं। इस तरीके से हर साल बारगाह हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स शरीफ मनाया जाता है, उस ज़िमन में हर साल एक कमेटी तश्कील दी जाती है। जिस हिसाब से इस साल भी कमेटी तश्कील की गई, मुझे सदर मुंतखब किया गया। तमाम कमेटी के लोग मेरे साथ में हैं और प्रोग्राम का शेड्यूल ये है, बतारीख 9 अगस्त को परचम कुशाई होगी और बाद इशा, और 10 तारीख को संदल होगा, 11 तारीख के दिन हवाली का प्रोग्राम होगा, 12 तारीख के दिन समा का प्रोग्राम होगा, महफिल समा का। और इस साल हमने एक काफी मशहूर खवाल को मुंतखब किए गए हम लोग, जो लाखों की तादाद में पब्लिक के आने के इम्कान है। मैं म्यूनसिपालिटी का और हमारे आली जनाब
एसीपी साहब का और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। गुज़िश्ता जिस साल से जी हमें जो सहूलतें दी गई थी इसी साल भी हमें उसी हिसाब से सहूलतें दी जाए। और म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से बार बार मैं ये इंतजार कर रहा हूँ कि हमारे पब्लिक आने जाने का एक मेन रास्ता है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नाफिज करदा तिबी पॉलिसी के मुताबिक तमाम तबक़ात के अवाम को इलाज व अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल व मेडिकल कॉलेज में जायज़ा इजलास से खिताब। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नाफिज करदा तिबी पॉलिसी के मुताबिक अवाम को इलाज और अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। इन ख्यालात का इजहार आज 12 बजे दिन अक़लियती कमीशन के चेयरमैन मिस्टर तारिक अंसारी ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज जायज़ा इजलास से अपने खिताब के दौरान कहा। इन्होंने कहा कि ये बात इंतहाई खुश आइंद है कि हमारी रियासत के चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़ियादत तेलंगाना हुकूमत और वज़ीर तिब्बो सेहत मिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा रेड्डी अवाम को खातिर ख़वा तिबी सहूलियत फराहम करने के लिए सरकारी दवाखाना को तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर से लीज कर रही है। इन्होंने कहा कि डॉक्टर्स से भरपूर इस्तेफादा करते हुए मरीजों को बिला लिहाज मज़हब व मिलत मसावियाना तौर पर तिबी खिदमात की फरहमी को यकीनी बनाएं ताकि रियासत तेलंगाना के शहरी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके और हमारी रियासत मुल्क में एक सेहतमंद रियासत के दौर पर उभर सके। इन्होंने कहा कि सरकारी दवाखाने से इस्तेफादा के लिए रुजू होने वाले मरीजों के साथ डॉक्टर्स अपनी आला इंसानी अखलाक और किरदार पर मबनी तरबियत से इनके इलाज को यकीनी बनाएं और इस इलाज की तफसीलात मरीजों के अफराद ख़ानदान को भी फराहम करें। कबल सरकारी दवाखाने के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास राव और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कृष्णा मोहन ने शालपोशी और गुलपोशी करते हुए अक़लियती कमीशन के चेयरमैन मिस्टर तारिक अंसारी को वाहिलाना इस्तकबाल किया। इस जायज़ा इजलास पर HOD डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों ने शिरकत की। मिस्टर तारिक अंसारी ने तमाम फर्द से इनकी खिदमात और जिम्मेदारियों से मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर आगाही हासिल की। इन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत के आवाम को आसान और मुनसिफाना अंदाज में मौसर इलाज की फरहमी के लिए हुकूमत पाबंद अहद है। मिस्टर तारिक अंसारी ने मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल और प्रोफेसर से दरियाफ्त किया कि मेडिकल की तालीम और तरबियत हासिल करने वाले तलबा व तालिबात के लिए कम्युनिटी प्रोग्राम हेल्थ कैंपस की इनेकाद की तफसीलात फराहम की जाए। इन्होंने कहा कि सरकारी दवाखाना मेडिकल कॉलेज से मुंसलिक है क्या इससे मरीजों और मेडिकल शोबे के तलबा को खातिर ख़वा फ़ायदा हासिल होता है। इसकी भी तफसीलात तलबा के सरकारी दवाखाना और मेडिकल कॉलेज में मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर की मंजूरी को यकीनी बनाने के लिए अपनी भरपूर खिदमत अंजाम देने का तयक़ुन दिया ताकि मरीजों को हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियत में कतई तौर पर कोई कोताही न होने पाए। अक़लियती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी ने सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से इस खुसूस में तफसीली रिपोर्ट तेलंगाना अक़लियती कमीशन को रवाना करने की हिदायत की। चेयरमैन तेलंगाना अक़लियती कमीशन ने सरकारी दवाखाने की तीसरी मंजिल पर शरीक मरीजों से भी मुलाकात की, इलाज की तफसीलात हासिल की। एज ए कमीशन चेयरमैन आज हमारा दौरा था यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस तरीके से इलाज हो रहा है तमाम चीज़ों पे जो है एक रिव्यू मीटिंग पूरे HODs हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के जो है एक रिव्यू मीटिंग भी हुई। बहुत सारा फीडबैक लिए, बहुत सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट से थोड़े से चीज़ें हैं जो नुमाइंदगी करने पे जो है गवर्नमेंट ऑलरेडी अंडर द एबल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनाब रेवंत रेड्डी साहब ऑनरेबल चीफ CM रेवंत रेड्डी साहब हेल्थ का सिस्टम हेल्थ केयर का जो है बहुत सारा इम्प्रोवाइज़ हो रहा है तो और उसको अच्छा इम्प्रोवाइज़ करने के लिए वी हैड ए रिव्यू मीटिंग विद HODs। देन वी हैव विजिटेड, हम जो है मेडिकल कॉलेज को भी विजिट करें, उनके प्रिंसिपल से जो है मुलाकात हुई। इस तरीके से जो प्रोग्राम्स होते हैं ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स डॉक्टर स्टूडेंट्स के, तो कैसा प्रोग्राम्स उनको फीडबैक ले रहे थे और उनका फीडबैक भी लिया। वेरी मच फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, जो है वंडरफुल, दे आर गिविंग देयर बेस्ट। प्रिंसिपल साहब भी है, एवरीवन इज गिविंग देयर बेस्ट। तो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ऑन बिहाफ ऑफ द तेलंगाना, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, आई अप्रिशिएट all the doctors, HODs in the government hospital, they are giving their best. यहाँ पर the faculty of the medical college, interacting with them, और बहुत अच्छा दिखा। डेफिनेटली थोड़ी सी चीज़ों पे है जो काम करना है, उस पर जो है कमीशन थोड़ी सी चीज़ों पे जो है गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करके जो है ट्राई टू मेक देम पॉसिबल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल विद द फैसिलिटीज़। और जो है जो थोड़े से स्टूडेंट्स को जो चीज़ें लैकिंग हो रही है स्पोर्ट्स में, बहुत सारी चीज़ों में है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करके जो है वी ट्राई टू सॉल्व देम। कांग्रेस हरकती क़ायद व साबिक़ा कॉरपोरेटर मुजाहिद खान के हाथों 475 अफराद में राशन कार्ड की गई तक़सीम।
आज शहर निजामाबाद के हरकती कांग्रेस कायद व साबिक़ा कॉरपोरेटर मुजाहिद खान के हाथों ख्वाजा कॉलोनी इस्लामपुरा हबीबनगर के 475 मुस्तहिक़ीन में राशन कार्ड की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इस्तेफ़ादा कुनिंदगान ने इनकी बेलुज़ व बेबाक खिदमात की सताइश की। इस मौके पर इन्होंने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने गरीब व मुस्तहिक़ीन को अपनी स्कीमात से दूर रखने के लिए राशन कार्ड की इजराई अमल में नहीं लाई थी, लेकिन सीएम रेवंत रेड्डी की हुकूमत में गरीब व मुस्तहिक़ीन की तलाश करते हुए इनके घर तक राशन कार्ड व हुकूमत की स्कीमात फराहम किया जा रहा है, जिसके लिए हम MLC महेश कुमार गौड़ व रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर साहब का तहे दिल से मशकूर व ममनून है। इस मौके पर समाजी क़ायद फैसल रफीक व दीगर मौजूद थे। बहुत खुशी का दिन है। 10 साल के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट, रेवंत रेड्डी साहब, महेश कुमार गौड़ साहब और तमाम कांग्रेस के लीडर्स ये डिसाइड करे हैं कि 10 साल के बाद तेलंगाना की आवाम को वाइट राशन कार्ड दिया जाए, इनको सहूलत पहुंचाया जाए, पारिक चावल और ये जो दिया जा रहा है गवर्नमेंट से, ये बहुत खुशी की बात है। आवाम बहुत खुश है और हम शुक्रिया अदा करते हैं तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट का। श्री राम सागर प्रोजेक्ट को लक्ष्मी नहर के तहत ज़ख़ैर आब की इजराई अमल में लाने की किसानों ने की ख्वाहिश। श्री राम सागर प्रोजेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लक्ष्मी नहर के तहत फौरी तौर पर ज़ख़ैर आब की इजराई अमल में लाने के लिए पुश्त पर रहने वाले किसान ख्वाहिश कर रहे हैं। बालकोंडा हल्का में वाक़ई मंडलों को आबी ज़ख़ैर की इजराई अमल में लाने वाले लक्ष्मी नहर के तहत अगस्त का पहला हफ्ता होने के बावजूद भी हुकाम की जानिब से पानी की इजराई अमल में न लाने की वजह से खेत कलियां खुश्क हो रहे हैं, जिससे किसान फिक्रमंद होने का इजहार किया। फिलहाल रिजर्वायर में 40 TMC ज़ख़ैर आब होने के बावजूद भी अहदेदारान खातिर खवा तवज्जो न दे रहे हैं। गोदावरी के तहत प्रोजेक्ट रिजर्वायर में फिलहाल तकरीबन 10,000 क्यूसिक ज़ख़ैर आब शामिल हो रहा है। लक्ष्मी नहर के तहत सिर्फ 200 क्यूसिक आबी ज़ख़ैर इजराई अमल में लाने की किसान ख्वाहिश कर रहे हैं। 4వ తారీఖు లక్ష్మీ కెనాల్ ఆయకట్టు రైతుల బాధల గురించి ఎన్నిసార్లు అధికారులకు విన్నవించినా అధికారులు స్పందించడం లేదు. ఇలా ఆగస్టు 4 వచ్చినా కూడా నార్లు ముదిరిపోతున్నాయి. ప్రాజెక్టులో దాదాపుగా 40 TMCల నీళ్లు ఉన్నా కూడా అధికారులు లక్ష్మీ కెనాల్కు ఒక 100 క్యూసెక్ల నీళ్లు వదలమంటే వాళ్ళు కరుణ చూపుతలేదు. ఏమన్నంటే పైనుంచి మాకు ఆర్డర్ రావాలని చెప్తున్నారు. ప్రాజెక్టులోకి ఇప్పుడు దాదాపుగా 10,000 క్యూసెక్ల ఇన్ఫ్లో ఉంది. ఇంకా నెల 15 రోజుల వర్షాకాలం ఉంది. కానీ ఎంత రిక్వెస్ట్ చేసినా కూడా ఇంతవరకు లక్ష్మీ కెనాల్కు నీళ్లు వదలమంటే వదులుతలేరు. ఇలా మిషన్ ప్రాజెక్టులో కాకతీయ లో లెవెల్కు లక్ష్మీ కెనాల్కు లో లెవెల్ నీళ్ళు ఎత్తిపోయడానికి దాదాపు ఒక 10 ఏళ్ల కింద అక్కడ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పెట్టడం జరిగింది. ఇటువంటి టైంలో లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ చాలు చేయకుండా ఏది మన అక్కడ లిఫ్ట్ ద్వారా నీళ్లు ప్రాజెక్టులో వస్తామని చెప్పి దాని ద్వారా కూడా ఇంతవరకు ఒక చుక్క నీరు ఎత్తిపోయడం లేదు. అంటే ప్రజల సొమ్మును ప్రాజెక్టులు పెట్టడం కోసమే తప్ప రైతులకు ఉపయోగపడింది ఏ ప్రాజెక్టులు కట్టి ఎందుకు ఎన్నిసార్లు విన్నవించినా అధికార పార్టీ వాళ్ళు కూడా స్పందించడం లేదు. వాళ్ళు అధికార పార్టీల రైతులు లేరా మరి? రైతులకు ఉపయోగపడని నీళ్ళు ఎందుకు? ప్రాజెక్టు ఉండేందుకు? మేము భూములు కోల్పోయినాం. ఇలా బాల్కొండ కాన్స్టిట్యున్సీలో బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో భూములు కోల్పోయి ఒక 100 క్యూసెక్ల నీళ్ళు అడిగితే కూడా మాకు వదలని దుస్థితి నెలకొన్నది. కాబట్టి సకాలం స్పందించి అధికారులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ స్పందించి ఇమీడియట్లీ నీళ్లు ఒక 200 క్యూసెక్లు లక్ష్మీ కెనాల్కు వదిలితే. तेलंगाना ट्रांसको की जानिब से इंटर सर्कल हॉकी टूर्नामेंट ब्रिज चैंपियनशिप का पुलिस कमिश्नर पी सचेतन्या ने किया इफ्तिताह। शहर निजामाबाद के पुलिस परेड ग्राउंड में तेलंगाना ट्रांसको डिस्कम्स इंटर सर्कल हॉकी टूर्नामेंट ब्रिज चैंपियनशिप प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर बाहिसत मेहमान खुसूसी के तौर पर मुअज़्ज़िज़ निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी सचेतन्या ने शिरकत करते हुए इफ्तिताह किया। इससे पहले स्पोर्ट्स से मुताल्लिक़ा झंडे की रस्म इजराई अमल में लाएगी। बादअज़ा पुलिस कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि खेलों से ज़हनी तनाव को दूर किया जा सकता है और हर रोज़ सारिफीन से काम के दबाव की वजह से ट्रांसफार्मर फीस की अदायगी अमल में लाना और लाइन को दुरुस्त करना, कुदरती आफत के वक्त बरक़ी का मुंतखा होना और दीगर कामों में हमेशा मारूफ रहने वालों को इस तरह के स्पोर्ट्स से ज़हनी सुकून मिलता है। इन्होंने कहा कि ये स्पोर्ट्स 2 रोज़ा महकमे पुलिस की निगरानी में मुनक़िद होने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम के मद्देनज़र इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट टीम कैप्टन श्रीनिवास रेड्डी जो कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के तौर पर फलाही खिदमात कोरोना वबा के खैर में मुनक़िदा मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करने के बायस इन्हें कमिश्नर ऑफ पुलिस की जानिब से शानदार पैमाने पर तैनात अमल में लाएगी। इस प्रोग्राम
प्रोग्राम में एसआई कामारेड्डी, शरण कुमार, एसईओ एमसी पीवी राव, एडिशनल डीसीपी के रामचंद्र राव, रियासती स्पोर्ट्स ऑफिसर जगन्नाथ के अलावा दीगर ने शिरकत की। మనం ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత డిఫరెంట్ వింగ్స్, మీరు ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో డిఫరెంట్ వింగ్స్ ఏమున్నా లేకపోయినా ప్రస్తుతం ఉన్న కాలంలో జనాలకి లేకపోతే మొబైల్ ఫోన్ లేకపోతే బతకలేని సిచ్యువేషన్కి వచ్చింది. మొబైల్ ఫోన్ కావాలన్నా, లేదంటే ఇంతకుముందు టీవీ కావాలన్నా, ఇంట్లో పడుకోవడానికి ఫ్యాన్ కావాలన్నా ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్. సో దానికోసం మీ దగ్గర నుంచి జనాలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు వర్క్, మీరు కూడా అట్లా డెలివర్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై మిగతా వాళ్ళతో పోలిస్తే యువర్ శాలరీస్ ఆర్ ఆల్సో హై. మనం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇవన్నీ అంటే, నేను దాంట్లో పుట్టి పెరిగాను. నేను హెచ్డి మీటర్ సీటింగ్ కూడా వెళ్ళాను. ఎంఆర్టీ సెక్షన్లో నేను పని కూడా చేశాను. మా నాన్నగారు ఖాళీగా ఉండొద్దు అనేవాళ్ళు. ఇంజనీరింగ్ నేను ఎలక్ట్రికల్ తీసుకున్నాను. అండ్ సమ్మర్ హాలిడేస్ వస్తే ఖాళీగా ఉండేది ఎందుకు, నువ్వు బా ఎంఆర్టీలోకి వెళ్ళి నువ్వు కూర్చో, ट्रांसफार्मर वायरिंग एट्ला చేస్తావు, ఇయన్నీ ఎట్లా చేస్తావు. मोरताल मंडल के सुनकेत देहात में कांग्रेस कायदे ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। मोरताल मंडल के मुकाम पर वाक़ई सुनकीत देहात में कांग्रेस कायदीन ने मुनरुकापु संगम के पास 5 लाख फंड से किचन शेड की तामीर के अलावा ZPHS स्कूल में 4,80,000 रुपये मालियत पर मबनी रकम से गर्ल्स बॉयज के लिए टॉयलेट की तामीर के लिए और गुराडी रेड्डी संगम के लिए 5 लाख रुपए की लागत से हिसारबंदी से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़ियादत में मंडल से मुताल्लिक़ देहातों की तरक्की के लिए न सिर्फ फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही है, बल्कि इन तरक्याती कामों को शुरू करने के लिए फौरी तौर पर मंडल से मुताल्लिक़ देहातों में तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखते हुए तरक्याती कामों को शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर AMC चेयरमैन पी नरसैया, मोरताल मंडल कांग्रेस सदर बी रामुलु, SC सेल मंडल सदर आनंद, मार्केट कमेटी डायरेक्टर महिपाल, मौजे के सदर M गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। పేద ప్రజలకు చేయడం అనేది చాలా తన మనసు ఎంత మంచిదో మనం అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని బట్టి. అంతేకాకుండా మన సుంకెట గ్రామంలో గురడి కాపు సంఘంకు 5 లక్షల రూపాయలు, మునురు కాపు సంఘంకు 5 లక్షల రూపాయలు, కుల సంఘాలకు కూడా తాను ఇచ్చుకుంటూ సీసీరోలకు 35 లక్షల రూపాయలు ఇప్పటి వరకు ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి సునీల్ అన్న గారు ఎంతో కృషితోని ఈరోజు మా గ్రామంలో అభివృద్ధి పనులు చేయడం అనేది మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు కానీ కార్యకర్తలు కానీ చాలా సంతోషపడుతున్నాం మేమందరం కలిసి. అంతేకాకుండా గత 10 సంవత్సరాల నుంచి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేయలేనటువంటి పనులు ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తుంది. అవేమిటంటే గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు అనేటివి గ్రామంలో ఇవ్వడం జరిగింది. श्री राम खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर तमाम मुख्तलिफ स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा व तालिबात के लिए ज़रूरी अशिया की फरहमी अमल में लाई। आज श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर तमाम मंडल प्रशीद प्राइमरी स्कूल तिरपुर देहात में वाक़ई स्कूल में ज़ेर तालीम 100 तलबा तालिबात को लॉन्ग नोटबुक्स और 200 पेनों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी आज श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर तमाम मुख्तलिफ मंडल में वाक़ई स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा तालिबात के लिए दरकार ज़रूरी अशिया की फरहमी अमल में लाने का इजहार के इस प्रोग्राम में स्कूल हेड मास्टर और टीचर्स, दही कमेटी के अरकान के अलावा श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के सदर टी श्रीनिवास और खजानजी टी राम मोहन व दीगर ने शिरकत की। लाइफ साइंस कंपनी के लिए सदर मुकाम के तौर पर हैदराबाद उभरने का CM रेवंत रेड्डी का इजहार। अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले मुशर व मारूफ फार्मा कंपनी लिली को गच्चीबावली में CM रेवंत रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर श्रीधर बाबू और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में तैयार करदा अद्वियात टीका कई ममालिक को बरामद किया जा रहा है। फार्मा कंपनी के लिए खुसूसी जीनम वैली यहाँ पर मौजूद है। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि रियासत में सरमायादकारी के लिए मौजूद माहौल है। राइजिंग तेलंगाना 2047 हदफ के साथ आगे बढ़ रहा है। रियासत में फार्मा कंपनी के लिए खुसूसी जीनम वैली है। मेड टेक्नोलॉजी को रियासत में खुसूसी हब के तौर पर उभारने का इजहार किया। तेलंगाना जागृति की जानिब से की जाने वाली जद्दोजहद तारीख रकम करने का BRS MLC की कविता का इजहार। BRS MLC की कविता ने BC तबके के लिए 42 तोहफात के हुसूल के लिए भारतीय राजिस्टर समिति के ज़ेर तमाम धरना चौक के पास 72 घंटे की भूख हड़ताल को शुरू किया। इससे पहले BR अम्बेडकर, फूले और प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्मे पर इन्होंने खराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में कारकुनान तेलंगाना जागृति क़ायदीन की किसी तादाद ने शिरकत करते हुए
इनकी हिम्मत की अफजाई की। इस मौके पर के कविता ने कहा कि तेलंगाना में हर एक को हिस्सा लेना चाहिए और माली मौके भी हासिल होना निहायत ज़रूरी है। समाज में निस्फ हिस्सा बीसी है, इन्हें सियासी तौर पर अहमियत दिलाने के मकसद के तहत इस भूख हड़ताल को शुरू किया है। कामारेड्डी डिक्लेरेशन में किए गए वादे के तहत बीसी तबके के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए गुज़िश्ता कुछ माह से कांग्रेस से फरियाद की जा रही है। इन्होंने कहा कि सबकी ख्वाहिश के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में 42% तोफ़ाज़ात फराहम करे, लेकिन रियासत हुकूमत भाजपा पर इल्ज़ाम लगाकर राह फरार होने की कोशिश कर रही है। बीसी बिलों पर भाजपा की जानिब से उठाए गए शक व शुबहात को सीएम रेवंत रेड्डी दूर करें और अक़लियतों को इजाफी 10% तोफ़ाज़ात देने का सीएम रेवंत रेड्डी की जानिब से तयक़ुन दिया जाए। अक़लियतों को छोड़कर बीसीज़ के लिए 42% तोफ़ाज़ात देने के बारे में इजहार करे, तब भाजपा किस तरह राजी नहीं होंगी। हम भी मुशाहिदा करेंगे। अक़लियतों के लिए 10% रिजर्वेशन के लिए खुसूसी तौर पर पार्लियामेंट में बिल पेश करें। कांग्रेस हुकूमत को दिलचस्पी है तो कोशिश करने का इजहार किया। రాహుల్ గాంధీ గారిని పెట్టుకొని పెడతారా, సోనియా గాంధీ గారిని పెట్టుకొని పెడతారా, మాకు సంబంధం లేదు. ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఓపెన్ గా డిక్లేర్ చేయండి. ముస్లింలకు 10% రిజర్వేషన్ మేము సెపరేట్ బిల్లు పెడతాం అసెంబ్లీలో అని చెప్పి డిక్లరేషన్ చేయండి. ఒక క్లారిటీ ఇవ్వండి. దాంతో ఏమైతుంది, ఇప్పుడున్న 42%లో ముస్లిం మైనారిటీల రిజర్వేషన్ దీంట్లో ఇంక్లూడెడ్ కాదు. ముస్లింస్ కి సెపరేట్ గా 10% రిజర్వేషన్ పెట్టాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇక అప్పుడు బీజేపీ మీద ఉంటది బాధ్యత. ఈ 42%లో ముస్లింస్ లేరనే విషయాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ క్లారిటీ ఇవ్వాలి. ఒకవేళ ముస్లిం సోదరులకు ఉంటే ఆ విషయం కూడా క్లారిటీ ఇవ్వాలి. కానీ మీరు ఏ విషయం చెప్పకుండా మేము బిల్లు పాస్ చేసినాం, బీజేపీ వాళ్ళు సంతకాలు పెడతలేరని మోసం చేయొద్దని చెప్పి మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మేము ఇక్కడ 72 గంటలు కూర్చుంటాం. ఈ 72 గంటల్లో మీరు ఢిల్లీలో రేపటి నుంచి మీ అగ్రనాయకుల్ని కలుస్తా ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఢిల్లీలో పర్మిషన్ ఇవ్వండి, గల్లీలో వీళ్ళు కుర్చీలో కూడా కూర్చునే పరిస్థితి లేదు. కాబట్టి पड़गल देहात में बरखे से मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने के लिए साबिक़ा वज़ीर एमएलए प्रशांत रेड्डी ने बाज़रिए फ़ोन के तहत इलेक्ट्रिसिटी एसई से की ख्वाहिश। वेलपुर मंडल पड़गल देहात में काश्तकारी के लिए बरखे की फरहमी के मसाइल से फसलें खुश्क होने के बारे में किसानों ने बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी के इल्म में लाने के बाद इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एसई से बाज़रिए फ़ोन के तहत बात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ मसाइल को हल करने की ख्वाहिश की और कहा कि 3 दिन पहले देहात में फसलों को असल करंट फराहम नहीं किया और इसके अलावा गुज़िश्ता 2 दिनों से एक तरफ 6 घंटे और दूसरी तरफ 6 घंटे बरखे फराहम की जा रही है। इसकी वजह से फसलों को मुनासिब पानी न मिलने की वजह से मकई की फसलें खुश्क होने के अंदेशे के बारे में एमएलए ने एसई के इल्म में लाते हुए किसानों को बरखे की फराहमी किसी भी किस्म की दिक्कत न होने के लिए एसई को हिदायत दी। అయితే 3 డేస్ నుంచి బాగా ఇబ్బంది అవుతుందట. 3 డేస్ క్రితం 3 రోజుల క్రితం మొత్తంకే లేదట పవరు. నిన్న నుంచి రెండు భాగాలు చేసి 6 గంటలు ఒక్కొక్క సైడు 6 గంటలు ఒక సైడ్ ఇస్తున్నారట. అయితే మక్కలు బాగా ఇప్పుడు పారకం బాగా అవసరం. మొత్తం ఊరంతా మక్కలు ఉంటాయి. అట్లా 6 గంటలు లేకపోతే ఇబ్బంది అవుతుంది, ఎండిపోతాయి మక్కలు. ఇవాళ కూడా అదే పరిస్థితి ఉన్నది. ఒకసారి ఇమీడియట్ చెక్ చేయించి అది సెట్ చేయరా. ఏంటంటే వాళ్ళు సబ్స్టేషన్లు అడిగితే లో వోల్టేజ్ అని అంటున్నారట. ఒక్కసారి ఇమీడియట్ గా సెట్ చేయండి పాపం, లేకపోతే మక్కలు ఎండిపోతాయి. ఎస్సీ గారు థ్యాంక్ యూ. మళ్ళీ నాకు ఏ విషయం చెప్తారా? థ్యాంక్ యూ, నమస్కారం. అయితే అక్కడ సొసైటీ చైర్మన్ ఉంటాడు హనుమంత్ రెడ్డి గారు అని, వాళ్ళు రైతులు కొంతమంది వెళ్ళినారట. ఆ సబ్స్టేషన్కి వెళ్తే ఆయన చెప్తున్నాడు కెపాసిటర్ సెల్స్ ఒక 3 కావాలన్నట, బ్యాటరీస్ ఒక 4 అట. ఆ మెటీరియల్ వస్తే అది మంచిగా అయిపోతుందట. కొద్దిగా మెటీరియల్ ఏర్పాటు చేయరా దయచేసి, తొందరగా ఏర్పాటు చేయండి. థ్యాంక్ యూ, నమస్కారం. तेलंगाना में आने वाले 3 से 4 दिन तक बारिश होने की महकमा मौसमियत ने की पेश क़यासी। तेलंगाना में आने वाले 3 से 4 दिन तक हल्की सी बारिश होने का महकमे मौसमियत की जानिब से पेश क़यासी की गई है। जनूबी तेलंगाना जिला में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। हैदराबाद में 4 दिन तक बारिश होने की पेश क़यासी की गई है। आज दोपहर शहर में हल्की सी बारिश होने का इम्कान है। मोपाल मंडल के सिरपुर देहात में नवतामीर मंदिर के लिए कैंपो अशोक चैरिटेबल ट्रस्ट के बानी अशोक ने 51,000 रुपये अतिया किया हवाले।
मोपाल मंडल के मुकाम पर वाक़ सिरपुर देहात में नौ तामीर श्री सत्य रामुलो मनादिर के लिए दही कमेटी के ज़रिए तमाम अतिया उसूल किए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर मोपाल कैंपो अशोक चैरिटेबल ट्रस्ट के बानी अशोक ने मंदिर के लिए 51,000 रुपये अतिया हवाले करने के बाद सिरपुर दही अवाम ने अशोक को इजहार तशक्कुर किया। प्रजावाणी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने का जिला कलेक्टर टी.वी. कृष्ण रेड्डी ने किया इजहार। जिला निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में इन्हें खुद अमल में लाए गए प्रजावाणी प्रोग्राम में 143 शिकायत मौसूल हुई, जो कि जिला के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले शिकायत कुनिंदगान ने इनसे मुताल्लिक़ा शिकायतों को कलेक्टर टी.वी. कृष्ण रेड्डी के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार के अलावा ट्रेनिंग कलेक्टर के चिंगतियान मावी DRDO सायागौट को हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने के लिए जिम्मेदार अहदेदारों को अहकामात जारी किए। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारान मौजूद थे। रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों से मुतासर होकर मुताहिदा कोंडापुर के BRS BJP क़ायदीन ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। श्रीकोंडा मंडल में वाक़ मुताहिदा कोंडापुर देहात से निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी और DCC जनरल सेक्रेटरी वेमुला भास्कर रेड्डी के ज़रिए तमाम BRS और BJP से कसी तादाद में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले क़ायदीन व कारकुनान को कांग्रेस पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया। कांग्रेस में शमूलियत हासिल करने वालों में अकोला श्रीनिवास, संजय गौड, डॉक्टर सुरेश, मोहम्मद रफीक, लक्ष्मण, संतोष, P रवि, अकोला रवि, प्रवीण, M नरेश, श्रीकांत, मलेश, M सतीश, के लक्ष्मण, ज्योतिराम, श्रीकांत, रमेश, M साइलू, S रमेश, M लक्ष्मण, B भास्कर, M सुधाकर, M महेंद्र, B महिपाल, मोहन नायक, काशीराम, N सतीश और दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी मौजूद सदर N बच्चन नास, कांग्रेस पार्टी सीनियर क़ायदीन सुरेधा, गौसुद्दीन, यलम्मा, A जगन, के राम सिंह, सत्याराम, श्रीकोंडा योजना नायब सदर जीवन नायक वो दीगर मौजूद थे। సో ఏదైనా కష్టం ఉన్నా నష్టం ఉన్నా అన్నిటికీ 24 గంటలు నేను అందుబాటులో ఉంటాను. సో ఒకసారి మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చిందంటే మిమ్మల్ని కాపాడుకునే బాధ్యత నాది. సో మీరు కూడా గట్టిగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి నిలబడండి. సో ఏదున్నా మనము ఇక్కడ మనం రాజకీయం అంటే ఏంది, మనం నలుగురు ఉపయోగపడాలా, సహాయం చేయాలా, సేవ చేయాలా. గ్రామంలో చాలామంది ఇబ్బందులు ఉన్నారు, మంచి చెడు. మంచి దాంట్లో కూడా మనం పెళ్ళైతే పోవాలా, ఇంకేదైనా చెడు అయితే కూడా పోవాలా, నిలబడాలా. వాళ్ళ కష్టంలో పాల్పంచుకోవాలి, సుఖంలో పాల్పంచుకోవాలి. అట్లా సో ఏదో పెట్టుందో 10 రోజులు 20 రోజులు నువ్వులే కనబడకుంటే వాడు కూడా అనేటట్టు అంటే అంత ఊళ్ళో ఉన్నప్పుడు ఊళ్ళో పెద్ద దాంట్లో మనం అంతా మనోలే కదా. కాబట్టి వాళ్ళకు మంచి సేవ చేద్దాం పేదోళ్ళ దగ్గర. इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। लाइफ साइंस कंपनी के लिए सदर मुकाम के तौर पर हैदराबाद उभरा है। हैदराबाद में वाक़ई गच्चीबावली में मशहूर व मारूफ फार्मा कंपनी का CM रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। सालाना उर्स शरीफ हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन का 9 अगस्त 12 अगस्त एहतमाम इंतजामिया कमेटी की जानिब से वसी पैमाने पर तैयारियों का सिलसिला जारी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नाफिज करदा तिबी पॉलिसी के मुताबिक तमाम तबकात की आवाम को इलाज व अद्वियात की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में जायजा इजलास से खिताब। निजामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी की मौजूदगी में कोंडापुर से ताल्लुक रखने वाले BRS BJP क़ायदीन ने कांग्रेस पार्टी में की शमूलियत हासिल। रूरल एमएलए ने पार्टी का खंडवा पहनाते हुए क़ायदीन का किया खैर मकदम। तेलंगाना जागृति की जानिब से की जाने वाली जद्दोजहद तारीख रकम करेगी। हैदराबाद के धरना चौक में BC रिजर्वेशन के हुसूल के लिए MLC की कविता ने 72 घंटे भूख हड़ताल का किया आगाज। खेलों से ज़हनी सुकून मिलता है। निजामाबाद पुलिस परेड ग्राउंड में डिस्कम इंटरसिटी सर्कल हॉकी टूर्नामेंट चैंपियनशिप को CP सचेतानिया ने किया इफ्तिताह। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।